हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग फैक्टर। आज हम सीखने वाले हैं कोडशेफ के बारे में। कोडशेफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लॉजिक को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकता है। हम ऑन कर लेते हैं हमारी आईडी को। बेसिकली कोडशेफ सीखने का मेन पर्पस ये होता है कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनरोल करते हैं, हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना होता है क्वेश्चंस की, जिससे हमारा लॉजिक बिल्ड हो। तो कोडशेफ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हमारे लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स है, उनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन आज हम कोडशेफ के बारे में सीखेंगे। ये कोडशेफ का पेज है। मेरी आईडी ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, मैक्सिमम सम का। इसमें ये कुछ डिटेल्स दी गई है और इनपुट बताए गए हैं कि क्या क्या इनपुट लेना है। इनपुट लेना भी हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हम पूरा कोडशेफ कैसे वर्क करता है वो सीखेंगे। फिर आउटपुट बताया है। यहाँ पर कुछ इनपुट्स के लिए नंबर दिए हैं और इन नंबर के बेसिस पे हमें आउटपुट लेके आना है। यहाँ पर हम कोड करेंगे। हम अपने जिस भी लैंग्वेज को हमने अच्छे से सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे और हम यहाँ पर उसी लैंग्वेज में कोड करेंगे। हम यहाँ पर रन करके देखेंगे, अगर हमारा आंसर सही आता है तो हमारा आउटपुट चेक कर लेंगे, तो हम सबमिट कर देंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हर वेडनेसडे को कॉन्टेस्ट होता है। जैसे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट स्टार्ट 1 2024 को होने वाला है। इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है। अब हम आते हैं होम पेज पर। यहाँ पर वो सारे कोर्सेज दिखेंगे आपको जिसमें आपने इनरोल किया है। यहाँ पर डेली स्ट्रिक होती है। अगर आप डेली कोडशेफ को यूज़ कर रहे हैं, डेली आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या आपने किसी भी कोर्स में इनरोल किया, आप डेली उस पर क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, तो आप अगर 25 डेज तक कंटिन्यूसली अगर आप डेली स्ट्रिक करते हैं तो आपको सिल्वर बेच मिलेगा। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग बेचेस है। इसमें सिल्वर बेच, गोल्डन बेच और ब्रॉन्ज बेच है। इसके बाद आ जाते हैं हम कोर्सेज पे। तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसे आप इनरोल कर सकते हैं, जो हमारे होम पेज पर दिखेंगे और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड सारे कोर्सेज हैं। आप किसी भी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और आप उसे सीख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस आता है। प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लॉजिक को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाउंडेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसमें अलग अलग लैंग्वेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। डीएसए है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं। वेब डेवलपमेंट, एसक्यूएल, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम कंप्लीट पर। तो यहाँ पर हमारे जो ऑलरेडी पास में दे चुकी हूँ मैं जितने भी कॉन्टेस्ट, वो सारे लिस्ट है और यहाँ पर अपकमिंग लिस्ट है जो आने वाले कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्टेस्ट देते हो तो आपको रेटिंग मिलती है और रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका 199 प्लस होता है तो आपको सेकंड रैंक या सेकंड स्टार मिलता है। तो स्टार्स की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे और अगर आप मेंशन करते हैं आपके रिज्यूमे में कि आप 2 स्टार या 3 स्टार रेटर है, कोडर है, स्टार है आपके पास, तो आप ईज़िली जॉब गेट कर सकते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना सारा लॉजिक बिल्ड हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर डिस्कस होता है, जिसको भी अपने कुछ भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है वो यहाँ पर ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं और आप भी किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। कोई इशू होगा तो आप यहाँ पर आ सकते हो और कोई भी आपकी प्रॉब्लम जिसको आता होगा वो सॉल्व कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कोर्सशेफ पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।